दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ ही आज से कुछ और नए नियम लागू हो चुके हैं। देखिए, दिल्ली में पोल्यूशन कुछ यूं रहा, 5वें दिन भी AQI 400 के पार रहा। आज भी 79 फ्लाइट्स लेट हुई, 6 फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा और 50% सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत भी दी गई है। दिल्ली में आज बुधवार के दिन भी हवा काफी जहरीली रही, क्योंकि लगातार 5वें दिन AQI का आंकड़ा 400 से 500 के बीच रहा। आज सुबह 6 बजे तक कई इलाकों में AQI 450 था। यह गंभीर श्रेणी में आता प्रदूषण का लेवल। प्रदूषण के कारण छाई धुंध से पालम समेत कुछ इलाकों में तो विजिबिलिटी घट कर 150 मीटर तक रह गई। ये वजह की काफी सारी फ्लाइट्स देरी से उड़ी, जबकि 6 फ्लाइट को तो कैंसिल भी करना पड़ा। रेलवे ने भी बताया कि 13 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इसी बीच दोस्तों, दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में यानी सरकारी कार्यालयों में भी वर्क फ्रॉम होम करवाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के 50% कर्मचारी अब घर से काम करेंगे। ये जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से दी गई है। अभी एक दिन पहले भी आपको पता होगा, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से कृत्रिम बारिश की इजाजत मांगी थी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बोले कि अब दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो प्रदूषण से दिल्ली को बचा सकती है। इस संबंध में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, तो अभी तो इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई अपडेट आया नहीं है। बाकी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते हरियाणा, गुरुग्राम और आसपास के कुछ और शहरों में भी वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है प्रशासन ने। न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट और कॉर्पोरेट दफ्तरों के लिए भी ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। और बढ़ते प्रदूषण के बीच एक खुशखबरी मैंने आपको आज सुबह ही बताई थी। गौतम बुद्ध नगर इलाके में दिल्ली से सटे इस शहर के 24 मार्गों पर 500 EV बसें चलेगी, मतलब इलेक्ट्रिक बसें और चलाई जाएगी, जिससे पोल्यूशन और कम होगा। वैसे अभी भी दिनों दिन पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। पंजाब में तो अभी एक दिन पहले 800 से भी ज्यादा जगहों पर पराली फिर से जलाई गई। चंडीगढ़ में भी कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। अमृतसर में AQI 250 के लगभग चल रहा है। ये दिल्ली के भी प्रदूषण की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद भी यही कहोगे कि हाँ, हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। और मार्केट एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के पीछे 3 बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो पराली की वजह से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला, दूसरा गाड़ियों की वजह से भी प्रदूषण फैल रहा, तो अभी आपको पता होगा काफी कॉमर्शियल व्हीकल और गाड़ियों वगैरह पर बैन भी लगा रखा दिल्ली सरकार ने तो। और तीसरा, फैक्ट्रियों, कल कारखानों से निकलने वाले केमिकल्स और धुएं से भी पोल्यूशन ज्यादा फैल रहा है। इन सब प्रदूषण के हालातों के बीच अब वर्क फ्रॉम होम के साथ ही दिल्ली में ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू हैं। और ग्रेड 4 के अंतर्गत ये 8 नियम सख्त रूप से दिल्ली में लागू हैं। एक तो ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी, सिर्फ LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों की ही एंट्री हो सकेगी। इसके अलावा भी दिल्ली के बाहर से आने वाली SLV गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। जरूरी चीजों और सेवाएं देने वाली गाड़ियों पर नियम लागू नहीं होगा। और BS4 डीजल से चलने वाले मीडियम और हैवी गुड्स व्हीकल पर भी सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे। वहीं कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की गतिविधियों पर रोक रहेगी। राज्य सरकार 6ठी से 9वीं तक 11वीं के लिए भी ऑनलाइन क्लासेज चला सकती है। अभी तो आपको पता होगा 12वीं तक क्लासेज ऑनलाइन हो चुकी है। वहीं NCR राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट भी दे सकती है। केंद्र सरकार भी अपने दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे सकती है, मतलब ग्रेड 4 की पाबंदियों में। और राज्य सरकारी इमरजेंसी होने पर कॉलेज और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी बंद कर सकती है। तो ये कुछ अभी दिल्ली में पोल्यूशन का माहौल चल रहा है। और इसी बीच ये कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य सरकार की तरफ से आने वाली काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।